आज मैं फिर से आयु संबंधी विभिन्न प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न, और आज का जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न को मैंने पार्ट 1 में सॉल्व करके बताया हूं, और पार्ट 1 में मैंने ट्रिक में बताया था। आज मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं, और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट से भी आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। वर्तमान में माया तथा छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है? माया की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, वर्तमान में माया और छाया का अनुपात दिया हुआ है, कितना है? 6:5 है। तो इसको बटा में आपको लिखना है। तो इस तरीके से लिखना है, 6/5 लिख लेना है। और साथ में समझने का प्रयास कीजिएगा, साथ में आपको x लेके चलना है, साथ में आपको x लेके चलना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। x लेने का मतलब क्या है? यहां पर किसका अनुपात है? माया और छाया का। यानी कि वर्तमान में माया का उम्र इतना है और छाया का उम्र इतना है। अगर इसमें अब क्या बोला है, 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। अगर इसमें 15 जोड़ देंगे और इसमें भी 15 जोड़ देंगे तो ये जो अनुपात बन रहा है, बटा का मतलब अनुपात, यहाँ पर बटा है तो बटा का मतलब अनुपात, ये जो अनुपात मिल रहा है ये 15 वर्ष बाद का अनुपात मिल रहा है। और 15 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है कितना है, तो उसके बराबर होगा। तो बराबर में लिखेंगे 9/8। बिल्कुल समझ में आ गया है। बस इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर 8 छक 48 x हो जाएगा और 15 अठे 120 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है। और इसको गुना करेंगे तो 9×5 45 x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 15 9 35 से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 135। अब आपको समझना है, देखिए अब क्या करेंगे, ये 45 को इधर लाएंगे, यानी कि इधर में 48x है और इधर में 45x है, तो इधर में आएगा तो माइनस होगा, तो इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको माइनस करके लिख लेना है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 48 में 45 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 3x। और इधर में अब समझना है, जैसे 120 को उधर में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, उधर जाके माइनस में होगा, यानी कि इसके साथ घटेगा। तो आप डायरेक्ट घटा के लिख लीजिए, कितना बचेगा, 5 बचेगा और 1, यानी कि 15 बचेगा। देखिए 3×5 15, यहाँ पर x का वैल्यू आया है 5। समझने का प्रयास कीजिएगा, x का वैल्यू आया है 5। किसका उम्र निकालना है? तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है, माया का निकालना है। तो माया और छाया का अनुपात है, यानी कि माया का उम्र ऊपर में है, ये वर्तमान का उम्र है, तो यहाँ पर 5 रख देना है। देखिए 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और x के जगह में 5 रखेंगे तो 6×5 30। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, यानी कि 30 वर्ष। माया की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष है। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। और मैंने जो ट्रिक बताया था पार्ट 1 में, वो भी बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप उससे भी बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष पश्चात, इसका मतलब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर दिया हुआ है नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले लिख लेना है, तो बटा में लिखना है, 7/8 लिख लेना है। ये किसका है? रश्मि, नेहा तथा रश्मि का है। ऊपर में नेहा का है और नीचे में रश्मि का है। अब साथ में आपको x लेके चलना है। x लेने का मतलब क्या है, ये नेहा का और ये रश्मि का वर्तमान आयु है। समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये दूसरा जो अनुपात दिया हुआ है कब का है? 6 वर्ष बाद का है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर बटा है, बटा का मतलब अनुपात। ये जो अनुपात आ रहा है नेहा तथा रश्मि का, 6 जोड़ने के बाद ये 6 वर्ष बाद का अनुपात है। और 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है तो क्या होगा, इसी के बराबर होगा, 9/10। इसी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू मिलेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले
इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सते 70 और 9 अठे 72। इसको गुना कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो 9 अठे 72 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 9 छक 54 और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सते 70 एक्स और 10 छक 60 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब 70 को इधर में लाएंगे तो 72 में घट जाएगा तो 2x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 54 है। अगर इसको उधर में ले जाएंगे तो माइनस होगा तो कितना बचेगा, यानी कि 6 बचेगा। और 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, यानी कि x का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। अब ज्ञात क्या करना है, तो इसमें बोल रहा है रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है। तो रश्मि का कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है, नेहा तथा रश्मि, यानी कि नेहा तथा रश्मि का अनुपात दिया हुआ था तो नीचे वाला रश्मि का है। यानी कि वर्तमान आयु रश्मि का कितना है 8x, 8x है तो x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू आया है 3, यानी कि यहाँ पर 3 रख देंगे तो 8 3 की 24 इसका सही आंसर मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कॉन्सेप्ट को भी समझे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 6 साल पहले दो व्यक्तियों P और Q का आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु कितनी है। अब यहाँ पर फिर से आपको अच्छा से समझना है। 6 साल पहले दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2। अब यहाँ पर आपको समझना है अच्छा से। जैसे 3:2 है, कब का है, 6 साल पहले का है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 3/2 लिख लेना है और साथ में x लेके चलना है। ये 6 साल पहले का है। अब क्या करना है, इसको वर्तमान में बदलना है। ये 6 साल पहले का है, अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में बदल जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 साल पहले का दिया हुआ था, अगर 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान में चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगला जो अनुपात है वो कब का है, तो इसमें बोल रहा है 4 वर्ष बाद। ये जो अनुपात दिया हुआ है 8:7 कब का है, 4 वर्ष बाद का है। और इसमें 6 जोड़ने से अभी वर्तमान में बदला है। तो क्या करेंगे, फिर से इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद में बदल जाएगा। अगर ये चीज़ आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और ये 4 वर्ष बाद में बदल चुका है तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है 8/7 दिया हुआ है। इसी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x का वैल्यू निकलेगा। अगर आप सीखे रहते, समझे रहते, कॉन्फिडेंस रहता तो आप इसको डायरेक्ट 6 4 10 यानी कि 10 लिख सकते थे। यहाँ पर भी 10 लिख सकते थे। तो यहाँ पर अब एक स्टेप बड़ा हो जाएगा, एक स्टेप इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप शॉर्टकट करते तो एक स्टेप कम होता। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 10 हो जाएगा और बटे में 2x + 10 हो जाएगा और इधर में कितना है 8/7 है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8 दूना 16 और 7 तिया 21। तो जो बड़ा हो रहा है उसको पहले लिखेंगे। 7 तिया 21 तो यहाँ पर 21x लिखेंगे और प्लस में 10 सते 70 हो जाएगा। और इधर में देख लीजिए 8 दूना 16x हो जाएगा और कितना होगा 8 दहा 80 हो जाएगा। देखिए तो अब क्या करेंगे, 21 इधर में 21x है और इधर में 16x है, घटाएंगे कितना आएगा तो एक बार घटा के देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा तो 1 दहाई 10 यानी कि 11 में से 6 तो 6 5 11 यानी कि 5x बचेगा। और यहाँ पर देख लीजिए 70 को उधर में ले जाएंगे तो 80 के साथ माइनस होगा तो 10 बचेगा और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि x का वैल्यू कितना आया है 2। x का मान आ गया। किसका उम्र निकालना है, P की आयु कितनी है। तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ था P और Q का, यानी कि P वाला ऊपर में है तो P का वर्तमान आयु कौन सा होगा। अब ये वाला नहीं होगा, ये टोटल होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 रख देना है तो 3 दूना 6 + 6 यानी कि 12। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ चुका है। यानी कि P का
पी की आयु कितनी है, तो 12 वर्ष है। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा और इस तरीके से कॉन्फिडेंस लाने के लिए सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखे रहेंगे और एक चीज जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप इसी तरीके से सीखना चाहते हैं, मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न 4 नंबर, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्तमान में दिया हुआ है अमर और अंजलि का, तो कितना है, 2/3 है। तो इस तरीके से लिखना है, साथ में x लिख लेना है। x लिखने का मतलब ये अनुपात कब का है, यानी कि वर्तमान का है। तो ऊपर वाला अमर का आयु है वर्तमान में और नीचे वाला अंजलि का वर्तमान में आयु है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक अनुपात दिया हुआ है, वो कब का है, 3 वर्ष बाद का, समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 वर्ष बाद का है, तो 3 वर्ष बाद का है तो क्या करेंगे, अब इसको, ये वर्तमान का है, अब इसको 3 वर्ष बाद में बदलना है तो क्या करेंगे, 3 जोड़ना पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ, जैसे अभी मेरा 30 साल है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यानी कि 5 जोड़ना पड़ेगा, 35 साल हो जाएगा, 5 जोड़ना पड़ा। तो वर्तमान से बाद में जाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 जोड़ दिए दोनों में, तो 3 वर्ष बाद में बदल गया। ये जो अनुपात आ रहा है ये 3 वर्ष बाद का आ रहा है और 3 वर्ष बाद का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/4, यानी कि 3:4। इसी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x का वैल्यू मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुना करना है कि इसको गुना करना है, जिसमें ज़्यादा आएगा उसको सबसे पहले गुना करना है। देखिए 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, इसको गुना कर लेते हैं तो 9x हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 4 दूना 8x हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए अब इसको इधर में लाएंगे तो 9x के साथ घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, और इसको उधर में ले जाएंगे तो 12 के साथ घटेगा तो 9 3 12, यानी कि 3। x का वैल्यू कितना आया, 3 आ गया। अब किसका पूछा है, अमर की। अमर और अंजलि का अनुपात दिया हुआ था वर्तमान का, तो अमर का आयु कितना है, 2x है, तो यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू 3 आया है तो 2 तिया 6, यानी कि अमर का वर्तमान में आयु कितना है, 6 साल है। देख लीजिए ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार सीखिए, समझिए, एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, अब इसमें आपको समझना है मेलविन और लुइस की वर्तमान आयु का अनुपात 7:10 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:23 हो जाएगा। उनकी आयु में अंतर है। अब यहाँ पर अंतर पूछा तो दोनों का आयु निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको लिखना है 7/10, इस तरीके से लिखना है। x मान लेंगे। x मानने का मतलब क्या हुआ, अगर इसके साथ हम x ले लिए, इसका मतलब हुआ मेलविन और लुइस का, यानी कि ये मेलविन का है तो मेलविन का वर्तमान आयु इतना है और लुइस का इतना है। अब क्या करेंगे, तो ये जो अनुपात है वर्तमान का है और दूसरा जो अनुपात दिया हुआ है कब का है, 6 वर्ष बाद का। अगर इसमें 6 जोड़ देंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये जो अनुपात है ये 6 वर्ष बाद में बदल चुका है और 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है कितना है, इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये 6 वर्ष बाद का अनुपात में बदल चुका है और 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है तो इसी के बराबर होगा। 23 है तो यहाँ पर लिखेंगे 23। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो दोनों का सबसे पहले x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू निकल जाएगा तो दोनों का आयु निकल जाएगा। जब दोनों का आयु मालूम हो जाएगा तो अंतर मालूम हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले किसको गुना करेंगे, किसी को भी गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस में ज़्यादा आएगा, जैसे हम इसको गुना करेंगे तो 170 होगा और इसको गुना करेंगे तो देखते हैं 7 तिया 21 के 1, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि कितना आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो इसी को गुना करते हैं सबसे पहले, तो 170 x हो जाएगा और 17 छक। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 17 छक कितना होता है, 7 छक 42 के 2, यानी कि 6 सते 42 के 2, हाथ में 4 और 6 एकम 6 और 4 10, यानी कि 17 छक 102 होता है। बिल्कुल सही है।
अब इसको गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 7 तिया 21 के 1 होगा, और 7 दूना 14, 14 और 2 16, यानी कि इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 तिया 18, 6 तिया 18 के 8, हाथ में 1, और 6 दूना 12 और 1 13, इतना हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो इसको इधर में लाएंगे, तो आपको क्या करना है, 170 में डायरेक्ट आपको 161 को माइनस कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, 1 दाएँ 10, 1 दाएँ 10, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर 6, यानी कि 9x बच रहा है। और इधर में ध्यान दीजिए, जैसे अब इसको उधर में ले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपको कहीं पर रफ में आपको कर लेना है, जैसे इसमें आप घटा लीजिए डायरेक्ट, ये उधर में जाएगा तो इसके साथ घटेगा, तो 102 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 3 यानी कि 36, तो यहाँ पर आप 36 लिख दीजिए, और 9 चौके 36, और x का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू आया 4। अब दोनों का उम्र निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्तमान में मेलविन का इतना है और लुइस का इतना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखें, 4 सते 28, 4 सते 28 मेलविन का निकल गया है, और लुइस का कितना हो जाएगा, तो 10, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 10 चौके 40, यानी कि 40। अब इसी का अंतर पूछा था तो अंतर निकाल लीजिए, यानी कि 40 में 28 घटा देना है तो कितना हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर लेते हैं, 40 में 28, तो ये हो जाएगा 1 दाएँ 10, यानी कि 10 में से 8 तो 2, और यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 2 तो 1, यानी कि 12। तो देख लीजिए 12 वर्ष, यानी कि किसका पूछा था, उनकी आयु में अंतर है, तो अंतर कितना है, 12 वर्ष। बहुत ही आसान है, मैं समझाने के चलते बड़ा किया हूँ। अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। और मैं यही कहूँगा, अगर आप कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को कंटिन्यू देखना होगा। और कंटिन्यू कब देखेंगे, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कंटिन्यू वीडियो कैसे मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि वीडियो को कंटिन्यू देखना है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।